जब नर्मदा की पवित्र धारा बहती है और ओम नमः शिवाय की गूंज आकाश में फैलती है, तब भारत की आत्मा स्वयं मार्ग दिखाती है। ये वही भूमि है जहां भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। सदियों से श्रद्धालु इस पवित्र धाम की ओर आते रहे हैं, कभी कठिन घाटों से, कभी सकरे और जोखिम भरे रास्तों से होकर। आस्था का ये मार्ग लंबे समय तक विश्वास के सहारे तय होता रहा, लेकिन समय की मांग थी कि ये मार्ग अब सुरक्षा, सुविधा और आधुनिकता का भी प्रतीक बने। इसी पवित्र धरा पर इंदौर और खंडवा जैसे दो महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी, उद्योग, शिक्षा और सेवाओं का केंद्र है, जबकि खंडवा दक्षिणी मध्य प्रदेश का प्रमुख रेलवे और सड़क जंक्शन होने के साथ साथ धार्मिक और क्षेत्रीय व्यापार का द्वार है। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला इंदौर खंडवा मार्ग वर्षों से यात्रियों, किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक आपूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। समय के साथ इस मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता गया। भारी वाहन, दैनिक यात्री और तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या ने पुराने 2 लेन मार्ग की सीमाओं को उजागर कर दिया। इंदौर से हैदराबाद 18,000 करोड़ का रोड बन रहा है, जो इंदौर से खरगोन, खंडवा, बरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक बनेगा। और इंदौर से खंडवा तक 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनेल, 3 वायडक्ट का भी हम निर्माण कर रहे हैं। और इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब बाद में केवल 1 घंटा लगेगा। सीमित चौड़ाई, तीखे मोड़ और घाट सेक्शन के कारण यात्रा न केवल लंबी होती थी, बल्कि कई बार असुरक्षित भी हो जाती थी। मॉनसून और कोहरे के मौसम में ये मार्ग और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता था। बार बार लगने वाले जाम और दुर्घटनाएं ये स्पष्ट संकेत दे रही थी कि अब इस मार्ग को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना अनिवार्य हो गया है। ये आवश्यकता केवल सुविधा की नहीं, बल्कि जन सुरक्षा, आर्थिक निरंतरता और क्षेत्रीय विकास से सीधे जुड़ी हुई थी। तेजाजी नगर से बलवाड़ा सेक्शन, जो कि इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर के इंदौर खंडवा मार्ग के बीच का पार्ट है, जो कि उज्जैन से महाकालेश्वर को ओंकारेश्वर से कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस खंड में भेरू घाट, बाईग्राम और चौरल घाट हैं, जो कि ब्लैक स्पॉट के रूप में भी काफ़ी चर्चित में हैं। इन लोकेशंस पे टनल बनने के बाद लोगों को सुरक्षित यातायात जाने में मदद होगी, एक्सीडेंट भी ना के बराबर होंगे। जो इंदौर से ओंकारेश्वर जाने में जो अभी 2.5 घंटे लग रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद वहाँ 1.25 घंटा लगेगा, करीब 1.25 घंटे की समय की बचत होगी। हमारा लक्ष्य इस परियोजना को सिमस्त के पहले कंप्लीट करने का है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि सिमस्त में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिल सके और कम समय से ओंकारेश्वर से महाकालेश्वर जा सके। देश में आधुनिक और सुरक्षित सड़क अवसंरचना के निर्माण की इस सोच को साकार रूप दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने। उनके विजन में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, समृद्धि और एकीकृत भारत की आधारशिला हैं। इसी दूरदर्शी सोच को जमीन पर उतारने का कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में इस परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदौर इच्छापुर कॉरिडोर परियोजना के तहत इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 347 BG पर तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक 33 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का निर्माण तीव्र गति से प्रगतिरत है। ये खंड इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो इंदौर को महाराष्ट्र से जोड़ता है और क्षेत्रीय तथा अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाता है। जहां पहले ये मार्ग केवल 2 लेन का था और भारी यातायात दबाव, जाम तथा दुर्घटनाओं का कारण बनता था,
वहीं अब इसे 4 लेन में विकसित किया जा रहा है ताकि यातायात सुगम, सुरक्षित और निर्बाध हो सके। हम पिछले काफ़ी समय से इस रोड को देखते आ रहे हैं कि यहाँ आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, बसें पलटी खा जाती है, खाई में उतर जाती है और लंबे लंबे जाम जो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं खुलते, 10-10 किलोमीटर के लग जाते थे। इस समस्या से निराकरण हमको मिलेगा, जिससे हमें जो हमारे जो जिस क्षेत्र के निवासी हैं इसको मतलब किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा हो या हमें किसानों को बाजार तक अपनी वस्तुओं पहुँचाना, सामग्री खेत से जो उत्पादन पहुँचाना रहता है उसमें जो समस्या आती है उसमें हमें निश्चित ही इससे निजात मिलेगी और यह मार्ग से हमें आने वाले समय में बहुत विकास की रफ्तार मिलने वाली है। ये परियोजना मध्य प्रदेश की सड़क अवसंरचना को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती रहा घाट सेक्शन। सकरे, ढालदार और जोखिमपूर्ण घाट मार्ग लंबे समय से दुर्घटनाओं का कारण बनते रहे हैं। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का सहारा लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग तकनीक के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण किया जा रहा है। भेरूघाट टनल, जिसकी लंबाई 575 मीटर है, बाईग्राम टनल, जिसकी लंबाई 480 मीटर है और चौरल घाट टनल, जिसकी लंबाई 550 मीटर है। इसमें 3 टनल है, 3 टनल का भी एक्सक्वेशन किया था। इसमें थोड़ा तकलीफ भी आ गया बीच में। NHA का सहकार से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहकार से बहुत फास्ट किया है। अभी भी थोड़ा टाइम पकड़ रहा है इसके लिए। फॉरेस्ट में वो ट्रीज काट के पहाड़ खोद के करने के लिए समय पकड़ रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी कंप्लीट करने के लिए। इस कुंभ मेला को पहले ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सक्सेसफुली हम लोग सॉल्व करेंगे। टनल निर्माण एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भौगोलिक व भू-तकनीकी अनिश्चितताएं सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। बदलती मिट्टी, चट्टान की स्थितियां, भूजल का उच्च दबाव और पानी का रिसाव खुदाई को जोखिमपूर्ण बना देता है तथा ढहने का खतरा बढ़ा देता है। गहरी सुरंगों में अत्यधिक भू दबाव और रॉक बर्स्ट जैसी घटनाएं श्रमिकों और संरचना दोनों के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रतिबंध, कंपन शोर नियंत्रण और दीर्घकालिक जलरोधक व संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इन सभी चुनौतियों से उभरकर आज इस मार्ग का निर्माण तेजी से और सफलतापूर्वक निर्धारित समय से पहले किया जा रहा है। यह जो परियोजना है इसके अंतर्गत 3 टनल्स का निर्माण हो रहा है। पहली जो टनल है वह भेरूघाट को बाईपास करती है एवं जो 2 टनलें हैं इसके पश्चात वह ग्वालू और चौरल घाट को बाईपास करती हैं। इन तीनों टनल्स की लंबाई लगभग 600 मीटर के आसपास है एवं यह जो टनल्स हैं यह NATM न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के आधार पर बनाई जा रही हैं। इसके अंदर लाइट्स की व्यवस्था और जितनी भी आधुनिक व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए वह सब प्रोवाइड की जाएंगी। यदि आज के दृष्टिकोण से देखें तो आज लगभग हमारा 83% के आसपास कार्य पूर्ण हो चुका है और यह जो परियोजना है ये सिंगस्त को देखते हुए भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि अप्रैल 2028 में होने वाला है। उससे पूर्व ये कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। इन टनलों के निर्माण से घाट सेक्शन की कठिनाइयों से स्थायी मुक्ति मिलेगी और यातायात अधिक सुरक्षित तथा सुगम हो सकेगा। टनल निर्माण के पूर्ण होने के बाद भेरूघाट और चौरल घाट जैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर होने वाली दुर्घटनाओं से स्थायी राहत मिलेगी। यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और बार बार लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। मैं प्रदीप गौली सिमरोल का निवासी हूँ। ये जो रोड निर्माण हो रहा है इससे किसानों को आवागमन में सुविधा होगी और आए जो प्रतिदिन जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद किसानी का काम करता हूँ और इससे बहुत सारी सुविधाएं होगी, जो माल को लाने ले जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले जब हम माल लेके जाते थे तो गाड़ी पलटने का डर रहता था, जाम की स्थिति बनती थी, माल खराब हो जाता था। मार्केट में समय पर नहीं पहुंचने के कारण कभी कभी बिक्री में भी समस्याएं होती थी। और ये जो रोड का निर्माण हो रहा है, जैसे टनल का निर्माण हो रहा है, इससे क्या आएगा कि आज बहुत सारे ने जो समस्याएं जो आती थी घाट में प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती थी, उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो रोड निर्माण से यात्रा सुगम होगी और आने जाने में श्रद्धालुओं को
को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम जैसे किसानों को भी रोड का लाभ होगा। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं ट्रेवलर्स का ड्राइवर हूँ और मध्य प्रदेश में उज्जैन और ओमकालेश्वर और जो रोड है इसमें 2 लेन का है, अभी 4 लेन का हमको सुविधा मिलने वाली है और इसमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं 2 लाइन पे। हमेशा मेरा आना जाना होता है उज्जैन और ओमकालेश्वर के लिए, जो हमको ये 2 लेन से अभी हमको एकदम डर लगा रहता है। अब हमको ये 4 लेन में चलने में आसानी होगी टनल से, और 2 लेन पे बहुत घाटी है, इसमें आए दिन कुछ होते रहते हैं, जो हमको 4 लेन पे भी सुविधा मिलने वाली है। आए दिन हादसे होते रहते हैं 2 लेन पे, और जो अभी 4 लेन कंप्लीट होने वाला है इस पे हमको बहुत आसान होगा और सुरक्षित रहेंगे। रोड का NHAI जो काम कर रहा है इसमें बहुत हमको लाभ होगा, बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी चलने के लिए। ये परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिक के दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा। ये 4 लेन परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी एक नई दिशा देगी। इसके माध्यम से इंदौर से ओंकारेश्वर, खंडवा, बुरहानपुर और आगे महाराष्ट्र के जलगांव की ओर जाने वाले यातायात को बेहतर और सुरक्षित मार्ग मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन, पर्यटन गतिविधियों और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नया बल प्राप्त होगा। धार्मिक दृष्टि से भी इस मार्ग का महत्व अत्यंत विशेष है। इंदौर के समीप स्थित देश के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगामी सिंहस्थ 2028 के दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन और ओंकारेश्वर की यात्रा करेंगे। ऐसे में इंदौर खंडवा ओंकारेश्वर मार्ग का सुरक्षित, सुगम और उच्च क्षमता वाला होना अत्यंत आवश्यक है। तेजाजी नगर बलवाड़ा 4 लेन इस चुनौती को सफलतापूर्वक संभालने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और श्रद्धालुओं को समयबद्ध व सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। समग्र रूप से तेजाजी नगर बलवाड़ा 4 लेन परियोजना केवल एक सड़क निर्माण कार्य नहीं है। ये आस्था और आधुनिकता, परंपरा और प्रगति के बीच सेतु है। भगवान शिव की पावन भूमि पर आकार लेता ये मार्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मार्ग आने वाले वर्षों में न केवल दूरी घटाएगा, बल्कि विश्वास, विकास और सुरक्षा को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।